10वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 द 100 ड्रेसेज सेकंड। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द 100 ड्रेसेज के दो हिस्से हैं। लेसन नंबर 5 भी 100 ड्रेसेज था, लेसन नंबर 6 भी द 100 ड्रेसेज है। लेसन नंबर 5 जहाँ पर समाप्त हुआ था वहाँ पर ये बात आई थी कि जो कॉन्टेस्ट था स्कूल में ड्राइंग का कॉन्टेस्ट, वो वांडा पेंट्रोस्की ने जीता था, लेकिन वो स्कूल में नहीं थी। आगे लेसन नंबर 6 देखें। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Masoon a note. जब पूरी क्लास गोल दायरे में खड़ी हुई थी, घूम रही थी झुंड बनाकर, तभी मॉनिटर प्रिंसिपल की ऑफिस से एक नोट लाया, एक इम्पोर्टेंट मैसेज लाया मिस मैसून टीचर के लिए। मिस मैसून रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसून नाम की अध्यापिका ने ये कई बार पढ़ा। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल। थोड़े समय के लिए इसे विचारपूर्वक इसका अध्ययन किया, इस पर विचार किया। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। फिर उसने ताली बजाई। अटेंशन क्लास, सभी ध्यान दीजिए। एवरीवन बैक टू देयर सीट। सभी बच्चे अपनी सीट पर वापस बैठ जाएं। देयर, THEIR। When the shuffling of the feet had stopped, जब पैरों की चहलकदमी समाप्त हो गई। And the room was still and quiet, और पूरे कमरे में शांति, खामोशी छा गई। मिस मैसून सेड, तब मिस मैसून ने कहा, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. मुझे वांडा के पिताजी का पत्र मिला है जो मैं तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। Miss Masoon stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मैसून एक पल के लिए खड़ी रही और कमरे की खामोशी और गहन हो गई। द साइलेंस टेंस हो गई, टेंशन टाइप, और गहरी हो गई खामोशी। एंड एक्सपेक्टेंट, जैसी उम्मीद की जाती है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अध्यापिका ने अपने चश्मे ग्लास एडजस्ट किए, ठीक किए, धीरे धीरे ठीक किए। एंड डेलिबरेटली मैंने जानबूझकर किए। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उसके तौर तरीके लेटर पढ़ने से पहले ये इंडिकेट करते थे, ये दर्शाते थे कि जो कुछ भी आने वाला है, जो कुछ भी हम सुनने वाले हैं। हम क्या सुनने वाले हैं? दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर। वांडा के पिताजी की तरफ से भेजा हुआ है लेटर। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसून रेड द ब्रीफ नोट। इसलिए प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक व्यक्ति ने उसको ध्यान से सुना, गहनता से सुना, जब मिस मैसून ये नोट पढ़ रही थी, ये पत्र पढ़ रही थी। क्या लिखा है उसके फादर ने? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी बेटी वांडा अब तुम्हारे स्कूल में आगे से नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर होलर पोलक, नो मोर आस वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब कोई भी उसका मजाक नहीं बनाएगा, कोई भी उससे मजाकिया नाम नहीं पूछेगा, और क्योंकि बड़े शहर में बहुत मजाकिया नाम होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, उसके फादर का नाम है। ये उसने पढ़ा, टीचर ने। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ द लेटर। इस पत्र के पढ़ते ही एक गहरी खामोशी कमरे में स्थापित हुई। मिस मैसून टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसून ने अपने चश्मे उतार दिए। ब्लीव ऑन देम, ऐसे साफ करते, फूंक मारते।
फूंक मारा। लुक्ड एट द क्लास, उसके बाद क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब मिस मैसून ने क्लास को बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, नर्वस टाइप, स्लो टाइप, गंभीर टाइप। क्या कहती है मिस मैसून बच्चों को? I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his name happened to be a long, unfamiliar one. I am sure, मुझे पक्का यकीन है कि रूम 13 के कमरा नंबर 13 के किसी लड़के या किसी लड़की ने पर्पजली माने जानबूझकर, पर्पजली माने किसी उद्देश्य के तहत, एंड डेलिबरेटली जानबूझकर कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया। हर्ट माने चोट पहुंचाना। कमरा नंबर 13 में मुझे पक्का यकीन है किसी लड़का लड़की ने किसी अन्य लड़का लड़की को जानबूझकर या किसी उद्देश्य के तहत कभी किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसका नाम लंबा है या अनफेमिलियर माने अजीब है। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी वांडा के बारे में कहा गया या वांडा को कहा गया वो अनजाने में कहा गया, वो थॉटलेसनेस में कहा गया, बिना विचार के कहा गया। I know that all of you feel the way I do. मैं जानती हूँ कि आज तुम सब वही महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस कर रही हूँ। और वो क्या है जो महसूस कर रहे हैं? दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। जो कुछ हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यशाली था। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, दोनों ही था, दुर्भाग्यशाली भी था और दुखी कर देने वाला भी था। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब अब इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। उसके बाद पहला पीरियड स्टडी का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी अपनी तैयारी कर रही थी। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वह अपना दिमाग काम पर नहीं लगा पा रही थी। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। उसको बहुत ही अंदर से, बॉटम ऑफ द स्टोमक का मतलब नहीं पेट के नीचे से, इसका मतलब उसे बहुत आंतरिक और बहुत ही दुख भरी फीलिंग हो रही थी, सिक फीलिंग। ट्रू, सी हैज़ नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन अ क्लोसेट, बट सी हैड सेड नथिंग। ये बात सच है, वो खुद से कह रही है कि उसने उस बात को एंजॉय भी नहीं किया जब पैगी वांडा से पूछती थी उसके पास उसके अलमारी में कितनी ड्रेस हैं। लेकिन ये भी सच है कि उसने उसका विरोध भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं कहा। जब पैगी उसका मजाक बनाती थी तो मैडी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। वो तो पैगी के साथ में खामोशी से खड़ी रही। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। और वो उतना ही बुरा है जितना बुरा पैगी ने किया है। पैगी उसका मजाक बनाती थी, मैडी साथ में खड़ी रहती थी। मैडी की ड्यूटी थी कि वह उसे रोके, लेकिन नहीं रोका। इसलिए जो पैगी ने किया जितना बुरा, उतना ही बुरा मैडी का माना जाएगा, वर्ष उससे भी बुरा माना जाएगा। सी वॉज ए कोवार्ड। वह तो कायर निकली। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कम से कम पैगी ने तो ये नहीं सोचा था कि वो वांडा के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मैडी को तो ये सब पता था कि जो कुछ हो रहा है वो घटिया है, मीन है, गिरी हुई हरकत है। बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। गलत कर रहे हैं, उसको तो पता था, उसे रोकना चाहिए था। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज। काश वह वांडा का बचाव कर पाती, काश वह वांडा का बचाव कर पाती, लेकिन नहीं कर पाई। इसीलिए मैडी अपने आप को पैगी से भी ज़्यादा गुनहगार मानती है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। किताब में निशान जरूर लगाएं ताकि याद रहे हमने कहाँ तक पढ़ा है। बड़ा चैप्टर है ये भी। वीडियो को रोक कर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। थैंक यू।